हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाह हूँ और आज मैं उपस्थित हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 जो टी.एस. ग्रेवाल की बुक से है, चैप्टर 1। Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2022. Capital invested by them were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. The partnership did provided as follows. First point, interest on capital to be allowed at the rate 10% per annum. Amit to get a salary of rupees 2,000 per month, Vijay rupees 3,000 per month. प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज रुपीज 2,16,000। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स वॉज रुपीज 2,200 फॉर अमित एंड रुपीज 2,400 फॉर विजय। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड एंड दिस वन क्रेडिट साइड। सबसे पहले जो हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बाय नेट प्रॉफिट अमाउंट है 2,16,000 रुपीज़। अगेन इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट है अमित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 2,200 और विजय का गिवन है 2,500। दोनों को सम टोटल करेंगे 4,700 रुपीज़, 4,700 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। स्टूडेंट्स यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का कैपिटल जो गिवन है वो है 2 लाख रुपीज़ और 2 लाख का 10% 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का। और फिर विजय का कैपिटल गिवन है 1,50,000। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विजय का होगा वो होगा 15,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद है अमित को सैलरी मिल रही है 2,000 पर मंथ। टू सैलरी टू अमित को सैलरी मिली है इसमें और 2,000 पर मंथ मीन्स 24,000 रुपीज़ एनुअली। और इसके बाद फिर 3,000 पर मंथ विजय को, इट मीन्स विजय को मिलेगा पूरे साल का 36,000 रुपीज़। इसे हम टोटल करेंगे 36 प्लस 24 60,000 रुपीज़ दोनों पार्टनर को सैलरी मिला और 20,000 और 15,000 35,000 दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। इसके बाद फिर सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। ओके, और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन गिवन नहीं है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करें। तो इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल कर देंगे। 2,16,000 प्लस 4,700 हो गया ये 2,20,700। ठीक है, 2,20,700 माइनस 35,000 माइनस 60,000 1,25,700 रुपीज़ हमारा जो है ये डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है, और इसे हम बांटेंगे अमित और विजय में। टू अमित्स कैपिटल अकाउंट और टू विजय's कैपिटल अकाउंट 125,700 मल्टीप्लाई 3/5 125,700 मल्टीप्लाई 2/5 ठीक
ये हो गया 75,420 और 50,280। और इस तरह से हमारा जो है पहला क्वेश्चन नंबर 51 जो कि टी एस देवाल की बुक से है, इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया। ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2022, their capitals were A rupees 5 lakh and B rupees 3 lakh. During the year ended 31st March 2023, the firm earned a net profit of rupees 5 lakh. The terms of partnership are: interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. A will get a commission of 2% on net sales, 2% on net sales. और देखिए यहाँ पर net sales given है कितना 30 लाख का 2% जो है वो A को कमीशन मिलेगा। B will get a salary of rupees 5,000 per month, पूरे साल का 60,000 rupees. B will get a commission of 5% on profits after deduction of all expenses including such commission. तो B को जो है कमीशन भी मिलना है। Partners drawings for the year were rupees 80,000 and B को 60,000. After considering the above facts, you are required to prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमें दो लेजर जो है वो मेंटेन करने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ऐसा करते हैं, हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपीज बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज। ठीक है, और इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां हम लिखने वाले हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका मिस्टर ए का जो ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख और 5 लाख का 6% क्या होगा 5 लाख का 6% 30,000 रुपीज़। ठीक है, 5 लाख का 6% 30,000, तो मिस्टर ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है वो है 30,000 और मिस्टर बी को 3 लाख का 6%, तो 3 लाख का 6% होगा 18,000 रुपीज़। ठीक है, मिस्टर बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 18,000 रुपीज़। ओके, इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ए विल गेट कमीशन टू ए को जो कमीशन मिलने वाला है 30 लाख, यहाँ नेट सेल्स गिवन है 30 लाख का 2%। ओके, 60,000 रुपीज़ जो कमीशन मिलेगा ए को वो है 60,000 रुपीज़। इस क्वेश्चन में मिस्टर बी को भी कमीशन मिलना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मिस्टर बी को भी कमीशन मिलना है। देखते हैं, टू सैलरी टू बी का भी कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे। टू सैलरी टू बी को सैलरी कितना मिलेगा 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 60,000 रुपीज़ है ना। 5,000 पर मंथ, पूरे साल का 60,000 रुपीज़ हम मिस्टर बी को सैलरी देंगे। इसके बाद फिर बी विल गेट कमीशन। ठीक है, बी का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ध्यान दें आप, बी का जो है बीज कमीशन, बी का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो हमारा जो प्रॉफिट है 5 लाख, इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया, कितना 48,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर ए का कमीशन 60,000 और बी की सैलरी 60,000 और इसके बाद ये कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, इट मीन्स 5/105। इसे आप कैलकुलेट कर दो, आपका मिस्टर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा 5 लाख माइनस 48,000 माइनस 60,000 एंड 60,000,
इसके बाद फिर मल्टीप्लाई 5/105, ठीक है। और इस तरह से 15,809 रुपीज़ .50, ठीक है। ये हमारा क्या है, कमीशन टू बी। हम इसको राउंड फिगर में ले लेंगे 15,810 रुपीज़। ये हो गया कमीशन मिस्टर बी का 15,810 प्लस 60,000, टोटल कमीशन 75,810 रुपीज़। ये सारा हमने एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं सर, इसके बाद ना डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे और उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5 लाख रुपीज़। इधर भी डेबिट साइड भी 5 लाख रुपीज़। और इसके बाद फिर इस 5 लाख में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, 75,810 कमीशन टू पार्टनर्स, और मिस्टर बी की सैलरी है 60,000। टोटल जो डिविजिबल प्रॉफिट है 3,16,190, और इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1, ठीक है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 2A's कैपिटल अकाउंट, ये डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 3,16,190 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। तो ये हो गया 2,37,142.5, और हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे राउंड फिगर में, ठीक है। क्या कर देंगे इसको 237,143। इसके बाद फिर 2B's कैपिटल अकाउंट 3,16,190 मल्टीप्लाई 1/4, 316,190 अपॉन 4, ठीक है। और ये हो गया 79,047। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ हो गया है। आप ऐसा करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इस साइड का जो कैलकुलेशन है इसे मैं इरेज करने वाला हूँ फास्ट। चलो मैं वो कैलकुलेशन इरेज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो है वो शो करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी दो पार्टनर, ए एंड बी दो पार्टनर, ए एंड बी दो पार्टनर, ए एंड बी और फिर ए एंड बी बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कितना है 5 लाख एंड 3 लाख। मिस्टर ए 5 लाख रुपीज़, मिस्टर बी 3 लाख रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टर ए को 30,000 रुपीज़ और मिस्टर बी को 18,000 रुपीज़। इसके बाद कमीशन टू पार्टनर, यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे बाय कमीशन, बाय कमीशन मिस्टर ए का जो कमीशन है वो है 60,000 रुपीज़ और मिस्टर बी का जो कमीशन है वो है 15,810। ओके, मिस्टर बी को सैलरी भी मिल रही है बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट ₹60,000 ये सैलरी मिल रही है मिस्टर बी को। और इसके बाद फिर दोनों का जो डिविजिबल प्रॉफिट हमने जो दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 2,37,143, 2,37,143 और इसे 79,047।
इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पार्टनर्स की ड्राइंग है, मिस्टर ए ने ड्राइंग किया 80,000 एंड मिस्टर बी ने ड्राइंग किया 60,000। ऐसे यहाँ पर ड्राइंग्स पर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हम टू ड्राइंग्स, जो पार्टनर की ड्राइंग है उसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ए का 80,000 और मिस्टर बी का 60,000 रुपीज़ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और कोई ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़रूरत नहीं है। सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसे भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स को। अब क्या करेंगे, हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का टोटल करने जा रहे हैं। टोटल करेंगे हम 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 60,000 237,143। ठीक है, 10,97,143, 10,97,143 माइनस 80,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। 5 लाख, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, 60,000 कमीशन, और ये 237,143। अच्छा, थोड़ा सा टोटलिंग में मिस्टेक है, बट कोई नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ अभी। 827,143, 827,143 माइनस 80,000। ठीक है, और ये हो गया हमारा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हो गया 7,47,143 टू बैलेंस CD। ये मिस्टर ए का, बी का देखते हैं। 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 15,810 प्लस 60,000 की सैलरी प्लस 79,047 रुपीज़ का डिविजिबल प्रॉफिट। ये हो गया 472,857, 472,857। ठीक है, माइनस 60,000। ये हमने क्या किया, ड्राइंग्स को माइनस कर दिया, और इसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4,12,857, और ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 52, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना। A, B and C आर पार्टनर्स in a firm having capitals of rupees 50,000, 50,000 and rupees 1 lakh respectively. Their current account balance, yes, current account balance, इसका मतलब ये fixed capital accounting method को follow कर रहा है। The current account balances were A rupees 10,000, B 5,000 and Mr. C, इसका जो करंट अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस है, मतलब इसका जो अमाउंट है वो निगेटिव है। According to the partnership did, the partners were entitled to an interest on capital at the rate 10% per annum. C, being the working partner, was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. The profit were to be distributed as the first 20,000, the first 20,000 in proportion to their capitals, next 30,000 in the ratio of 5:3:2, and remaining profits to be shared equally. The firm earned net profit of rupees 1,72,000 before charging any of the above items. Okay. Prepare profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for the appropriation of profit. आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यह हमसे कह रहा है आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
प्रिपेयर करो। चलो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट है इसका 1,72,000 रुपीज़। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए 10% किसका, उसके कैपिटल का 50,000 का 10% 5,000 रुपीज़। मिस्टर बी का कैपिटल है 50,000, उसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। मिस्टर सी, इसका कैपिटल गिवन है 1 लाख रुपीज़ और इसका 10% हो गया 10,000 रुपीज़। मिस्टर सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे 20,000 रुपीज़। ठीक है, 20,000 रुपीज़। इसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और हाँ, मिस्टर सी being as a working partner was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum। तो टू सैलरी टू सी कितना 12,000 रुपीज़ पर एनम। और इसके बाद फिर क्या कह रहा है, इसके बाद कोई एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे कह रहा है कि आप जो बैलेंसिंग जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स में इस प्रोपोर्शन में बांटें। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले हमें क्या करना होगा, अलग से वर्किंग नोट बनाना होगा। हम अलग से वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास जो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है 1,72,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000 1,40,000। हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट गिवन है वो है 1,40,000 रुपीज़। और इस 1,40,000 को डिविजिबल प्रॉफिट, अभी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला, डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो है गिवन है 1,40,000 रुपीज़। और इसे हम इस ए पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ओके, फर्स्ट 20,000 कैपिटल के प्रोपोर्शन में मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी को मिलेगा। तो कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या है, 50,000 50,000 1 लाख। तो कैपिटल का प्रोपोर्शन निकल कर आया 1:2। ये इसका कैपिटल का प्रोपोर्शन है 50,000 50,000 1 लाख। तो क्या हो गया, 51 जा 50, 51 जा 50, 52 जा 100, 1 लाख। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट 20,000 अपॉन 4, 5,000 मिस्टर ए को मिला, 5,000 मिस्टर बी को मिला और 10,000 मिस्टर सी को मिला। अगला नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। ओके, नेक्स्ट 30,000 रेशियो क्या है, 5:3:2 मीन्स 5 3 8 2 10, 10 का हो गया 3,000, 15,000 हम देंगे 15,000 मिस्टर ए को, 5 से 15, 3 3 जा 9, 9,000 मिस्टर बी को और 6,000 मिस्टर सी को। ये हो गया। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 20,000 प्लस 30,000 माइनस 1,40,000। रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो है 90,000। रिमेनिंग प्रॉफिट 90,000 और इसे करेंगे 1:1:1, ऐसा जैसा क्वेश्चन में कहा हुआ है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। तो हमने क्या किया, 30,000 ए को दे दिया, 30,000 बी को दे दिया और 30,000 मिस्टर सी को दे दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 50, 15, 5, 20 और 30, 50। मिस्टर ए को जो डिविजिबल प्रॉफिट मिलने वाला है वो है 50,000, 9 5 14 और 30 44, 44,000 मिस्टर बी को और 30 10 40 से 46,000 मिस्टर सी को। इस तरह से इन तीनों को हम डिविजिबल प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ लिखेंगे 2A's करंट अकाउंट। 2A's करंट अकाउंट 50,000 रुपीज़, 2B's करंट अकाउंट ये हो गया 44,000 रुपीज़ और 2C's करंट अकाउंट इसका निकल कर आ गया 46,000 रुपीज़। इस तरह से 1,72,000 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में भी 172। और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का प्रिपेयर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू।